रफाल ये अपने आप में एक फ्रेंच शब्द जिसका मतलब होता है आंधी, और आज अंबाला के एयरबेस पर जब औपचारिक तौर पर रफाल वायुसेना में शामिल होने वाला है तो एक भव्य कार्यक्रम की तैयारी वहां पर है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ फ्रांस की रक्षा मंत्री भी शिरकत कर रही हैं। सर्वधर्म पूजा, फ्लाई पास्ट और रफाल के दम के साथ आज ये कार्यक्रम होना है। और देखिए सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको हम अंबाला एयरबेस से दिखा रहे हैं। ये समय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है आज का। क्यों? क्योंकि चीन के साथ एलएसी पर जो स्थिति भारत और चीन के साथ बनी हुई है, दोनों देशों के बीच जो स्थिति बनी हुई है, उसके मद्देनजर वायुसेना की ताकत में आज जो इजाफा हो रहा है, क्योंकि औपचारिक तौर पर रफाल अब वायुसेना का हिस्सा होगा। आज उसकी शुरुआत, आज वो कार्यक्रम संपन्न होने वाला है। मंजीत नेगी अंबाला एयरबेस पर ही मौजूद है। मंजीत, देखिए जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई। मुझे याद आ रही है वो वाली तस्वीरें जब फ्रांस से रफाल भारत आए थे। आसमान में वो खूबसूरत फॉर्मेशन बनाते हुए भारत के आसमान में जब रफाल दाखिल हुए तो इंतजार इसी बात का था कि अब औपचारिक तौर पर जब इन्हें वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। क्या तस्वीरें आप वहां पर देख रहे हैं? किस तरह की तैयारी, कैसा जोश, कैसा उत्साह इस वक्त अंबाला एयरबेस पर दिखाई दे रहा है? मीनाक्षी, जबरदस्त उत्साह है और खास तौर से इस वक्त जो हालात हैं सरहद पर, चीन से लगने वाली सरहद पर, जहां पर 2 दिन पहले हवाई फायरिंग हुई है दोनों सेनाओं के बीच में, उस मौके पर यहां अंबाला एयरबेस जो कि चीन और पाकिस्तान सरहद से लगा हुआ एक सामरिक बड़ा एयरबेस है, वहां पर रफाल के स्वागत के लिए वायुसेना के जो बाकी तमाम लड़ाकू विमान है, सू-30, सुखोई, जैगवार जो कि फ्रांस से आया हुआ है, उसके अलावा LCA तेजस जो कि देश का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है। कार्यक्रम के बाद जब 10 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, रक्षा मंत्री पहुंचेंगे, पूजा होगी, वाटर कैनन से सलामी दी जाएगी नए 5 रफाल लड़ाकू विमानों को, और उसके बाद 3 जो सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान है भारतीय वायुसेना के, सुखोई, जैगवार और LCA तेजस, तीनों फ्लाई पास करेंगे, अंबाला के आसमान में गरजेंगे और एक तरह से संदेश होगा चीन के लिए कि इस वक्त भारतीय वायुसेना की किस तरह की तैनाती है। और मीनाक्षी, खास बात यह भी कि इस मौके पर जबकि सरहद पर युद्ध जैसे हालात हैं, चीन सरहद पर लद्दाख में लगातार भिड़ंत हो रही है दोनों सेनाओं के बीच में, उस हालात के बीच में यहाँ पर जो LCA जो सुखोई लड़ाकू विमान है और रफाल लड़ाकू विमान को शामिल करने का जो कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें खुद फ्रांस की रक्षा मंत्री पूरे दिन यहाँ पर करीब आधे दिन मौजूद होंगी, और यहाँ पर 3 लड़ाकू विमानों का जो फ्लाई पास रखा गया है, और उसके साथ ही जो 5 रफाल लड़ाकू विमान होंगे वो आज आधिकारिक तौर पर यहाँ पर शामिल होने के बाद दुश्मन से मुकाबले के लिए, यानी कि दोनों सरहद पर, चीन और पाकिस्तान से लगने वाली सरहद पर मुकाबले के लिए तैनात होंगे। जी बिल्कुल। और मंजीत, देखिए वहां से हमें सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, वहां पर समारोह की जानकारी भी दे रहे हैं। आज औपचारिक तौर पर रफाल वायुसेना का हिस्सा होगा और इसके लिए एक भव्य कार्यक्रम की तैयारी अंबाला एयरबेस पर की गई है। अंबाला एयरबेस का अपना एक सुनहरा इतिहास है। भारतीय वायुसेना, भारतीय फौज और जिस तरह के सामरिक ऑपरेशंस भारत ने किए हैं उनके हिसाब से, और अंबाला एयरबेस जिसमें चाहे 1965 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, इस एयरबेस की एक अहम भूमिका रही, और आज उसी एयरबेस में ये भव्य कार्यक्रम रफाल का हो रहा है। इस पर भी हम खास बात करेंगे अपने संवाददाता, हमारी 2 टीम इस वक्त अंबाला एयरबेस पर मौजूद हैं। खास मेहमान इस वक्त आज तक पर एक अच्छा बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। एयर मार्शल रिटायर्ड अनिल चोपड़ा हमारे साथ मौजूद हैं, एयर मार्शल रिटायर्ड निर्दोष त्यागी हमारे साथ मौजूद है, मंजीत नेगी हमें अंबाला एयरबेस से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मिस्टर चोपड़ा, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी। मैं वो मुस्कान आपके चेहरे पर देख सकती हूँ, वो गर्व की अनुभूति आपके चेहरे पर देख सकती हूँ, और ये सिर्फ आप तो खैर ऑफिशियली हिस्सा रहे हैं एलीट फोर्स का, लेकिन हर भारतीय इस वक्त इसी भावना को महसूस कर सकता है जो तस्वीरें हमें अंबाला एयरबेस से दिखाई दे रही हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये भारतीय के लिए। रफाल गेम चेंजिंग में आज के लिए पर्सनली एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट है कि 1985 में मैं जब मिराज 2000 आए थे तो मैं पहली फॉर्मेशन में एक मेंबर था, और उसके बाद एक ऐसी ही सेरेमनी, तब डिफेंस मिनिस्टर होते थे नरसिम्हा राव, और एक इंडक्शन सेरेमनी हुई थी ग्वालियर। मगर समय बहुत बदल गया है, उस जमाने में इतना सोशल मीडिया और टेलीविजन नहीं था। मगर आज एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन इसलिए भी है क्योंकि बॉर्डर के ऊपर लद्दाख में चीन के साथ हमारा कुछ तरह की सिचुएशन बनी हुई है, और रफाल के आने से जो इस इलाके में इंडियन एयरफोर्स की जो क्षमता है उसमें बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है। और इससे
अंबाला देखिए बहुत अच्छा बेस चुना गया है। 200 किलोमीटर है ये चाइना के बॉर्डर से, 200 किलोमीटर है ये पाकिस्तान बॉर्डर से। 65 और 71 वॉर में बहुत यहाँ से स्ट्राइक यहाँ से गई। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की थी इसको स्ट्राइक करने के लिए, मगर एक भी बॉम्ब उनका अंबाला में गिर नहीं सका था। और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, एक महत्वपूर्ण दिन ये भी है क्योंकि फ्रांस के पहली बार डिफेंस मिनिस्टर खुद इस इंडक्शन सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दासो और MBDA के जो हेड्स हैं वो भी आए हुए हैं, सारे इंडिया के टॉप डिफेंस ऑफिशियल भी यहाँ पे हैं। तो एक बहुत बड़ा दिन है ये। बिल्कुल। और तभी और देखिए सर, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, आपने फ्रेंच डेलीगेशन का जिक्र किया, यहाँ पर हिंदुस्तान और फ्रांस के रिश्ते भी जिस ऊंचाई को आज के इस दिन के बाद छुएंगे, उसका भी जिक्र लगातार होगा। मंजीत, क्योंकि आप एयरबेस पर मौजूद हैं, हमें तस्वीरें भी दिखाएं। और आज के कार्यक्रम में देखिए जिस बात का जिक्र यहाँ पर मिस्टर चोपड़ा कर रहे थे, फ्रांस का जो डेलीगेशन आया है, फ्रेंच डेलीगेशन, और भारतीय तैयारी जो है, ये तस्वीरें सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि चीन समेत पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश लिए हुए हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, जिस तरह का कार्यक्रम रखा गया है, करीब 2 घंटे का एकदम एक्शन से भरा हुआ कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री के पहुंचने के बाद 10:15 बजे जब पूजा होगी और उसके बाद तमाम जो यहाँ पर लोग मौजूद, अगर VIPs की बात करें, रक्षा मंत्री, फ्रांस की रक्षा मंत्री सीधे फ्रांस से कोविड महामारी के बीच में पालम पहुंची हैं, वहां से यहाँ पर लैंड करेंगी, बल्कि इस वक्त लैंड करने वाली हैं। और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फ्रांस की रक्षा मंत्री, CDS जनरल बिपिन रावत, जो तीनों सेनाओं के प्रमुख के तौर पर होंगे, उसके अलावा वायुसेना एक चीफ मार्शल RKS भदौरिया मौजूद हैं। और यहाँ पर मीनाक्षी जो एक जहाज इस वक्त रफाल लड़ाकू विमान नजर आ रहा है, उस पर उसकी टेल नंबर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, खासतौर पर BS-001, जो पिछले वायुसेना प्रमुख थे BS धनोवा, उनके नाम पर, क्योंकि उनकी भूमिका रही उनके कार्यकाल के दौरान ये रफाल लड़ाकू विमान खरीदे गए, भारत आए, उनके नाम पर। इसी तरह से जो वर्तमान में वायुसेना प्रमुख हैं RKS भदौरिया, उनके नाम पर भी कुछ टेल नंबर रखे गए हैं। लेकिन सबसे खास बात, ये मौका खास है जब इस वक्त चीन के साथ युद्ध जैसे हालात हैं, सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। इस मौके पर फ्रांस के रक्षा मंत्री का आना, भारत के साथ अपनी ताकत दिखाना, और इस वक्त अगर हम कहें कि रूस के बाद एक सबसे बड़ा जो भारत को हथियार देने वाला देश है, जो कि हर मुसीबत के समय भारत के साथ खड़ा है, वो फ्रांस है। और वही ताकत आज यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए एक तरह से सरहद के हालात के बीच, जहाँ सेनाएं तनातनी के साथ खड़ी हैं, चीन के साथ तनातनी चल रही है, उस मौके पर एक बड़ा कार्यक्रम, एक भव्य कार्यक्रम रखना कई संदेश देता है, चाहे राजनयिक उसके संकेत हों, चाहे सामरिक संकेत हों। यहाँ पर वायुसेना अपनी पूरी ताकत दिखा रही है, सुखोई लड़ाकू विमान के जरिए, रफाल के जरिए, जैगुआर के जरिए, LCA तेजस। जो कि खास बात यह है कि अब भारत स्वदेशी आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है, तो LCA तेजस की 2 स्क्वाड्रन मीनाक्षी इस वक्त शामिल हो चुकी हैं भारतीय वायुसेना में। और जल्द कोशिश की जा रही है कि जो विमानों की डिलीवरी हो, तेज हो। इसी तरह से रफाल की बात करें तो आज फ्रांस की रक्षा मंत्री के साथ जो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की बातचीत हो रही है, बातचीत होनी है, उसमें भी इस बात पर जोर दिया जाएगा कि मौजूदा हालात को देखते हुए जो बाकी 26 रफाल लड़ाकू विमान हैं 5 के अलावा, वो जल्द आएँ। और वो भी हमें जानकारी मिल पा रही है कि इस साल के अंत तक, अक्टूबर-नवंबर होते, 5 रफाल विमान जल्द भारत पहुंचेंगे। एक तरह से कोशिश की जाएगी कि पहली जो एयर स्क्वाड्रन बन रही है रफाल की अंबाला एयरबेस पर, वो जल्द से जल्द पूरी हो। पहली स्क्वाड्रन के तौर पर 15-16 विमान यहाँ पर बन जाएं, स्क्वाड्रन पूरी हो जाए, उनकी संख्या पूरी हो जाए। और उसके बाद दूसरी सरहद, यानी कि असम में जो हाशिमारा है, वहाँ पर जो दूसरी स्क्वाड्रन बननी है, वो 2021-22 तक दूसरी स्क्वाड्रन भी तैनात हो जाए। और इसी तरह से LCA की स्क्वाड्रन भी जल्दी तेजी के साथ जो आपूर्ति है स्वदेशी लड़ाकू विमानों की, वो पूरी हो। तो एक ताकत दिखाने की, एक संकेत, संदेश देने की भी कोशिश आज के कार्यक्रम के जरिए हो रही है। जी बिल्कुल मंजीत, और जिस बात का देखिए आप जिक्र कर रहे हैं, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात की तरफ भी ध्यान देना होगा, क्योंकि जिस तरह की स्थिति LAC पर बनी हुई है, हवाई फायरिंग तक वहां पर हालात हो गए, चीन की तरफ से जो हवाई फायरिंग हुई, इसके बाद जो आज का ये कार्यक्रम हो रहा है, ये एक बड़ा संदेश लिए हुए है, क्योंकि भारतीय वायुसेना किस कदर शक्तिशाली बनेगी रफाल के इंडक्शन के बाद, रफाल के औपचारिक तौर पर सेना में शामिल होने के बाद, आज की तस्वीरें आज के दिन में ये इतिहास बनाएंगी। मंजीत, जब आप वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि मुझे ध्यान है आप फ्रांस भी गए, आपने वहां के कार्यक्रम को भी कवर किया, उसके बाद ये एक लंबा समय अक्टूबर से लेकर आज की तारीख तक का रहा है, लेकिन इस पूरे समय में
पल पल एक हिंदुस्तानी, एक आम हिंदुस्तानी भी जिस तरह से इन तस्वीरों के साथ, रफाल के इंतजार के साथ और रफाल कैसे हमारी वायुसेना को मजबूत करेगा उस प्रतीक्षा में भी रहा, उस इंतजार में भी रहा। तो ये भी समझाइए कि रफाल की जो ताकत है वो कितना मजबूत करेगी हमारी वायुसेना को। मीनाक्षी, आपको याद होगा जब पाकिस्तान के खिलाफ बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, उस दौरान खुद जो वायुसेना प्रमुख थे एयर चीफ मार्शल BS धनोवा, उनसे जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था, उस दौरान उन्होंने भी इस बात को साफ किया था आज तक पर कि अगर हमारे पास रफाल लड़ाकू विमान होते तो नतीजे ज़्यादा बेहतर होते। हालांकि तब भी बहुत माकूल तरीके से बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा कि अगर हमारे पास रफाल लड़ाकू विमान को लेकर राजनीतिक विवाद नहीं होता, उसकी डिलीवरी समय पर होती, तो ज़्यादा हम दुश्मन के खिलाफ पाकिस्तान में जो आतंकी कैंप है उनको नष्ट कर पाते। तो ये उसकी ताकत को दिखाता है। और अगर हम इस वक्त जो 5 रफाल लड़ाकू विमान भारत पहुंचे हैं उनकी मारक क्षमता की बात करें, उनमें जो आधुनिक मिसाइल लगी गई हैं, सबसे जो घातक मिसाइल है मेटेओर मिसाइल जो हवा से हवा में मार करती है, इसके अलावा स्कल्प है, इसके अलावा हैमर मिसाइल जो आने वाले दिनों में इजराइल से हम खरीद रहे हैं वो तैनात की जाएंगी। तो ज़मीन से ज़मीन, हवा से ज़मीन, हवा से हवा, हर तरह की 3 से 4 तरह की मिसाइलों से इसको लैस किया गया है। और जितने रक्षा जानकार हैं जो इस वक्त हमारे साथ टेलीविजन, वो भी इस बात की तस्दीक करेंगे मीनाक्षी कि आज के वक्त में अगर मौजूदा हालात में इस पूरे एशिया क्षेत्र को हम देखें, जो भारत के जो आसपास के दुश्मन देश हैं, पड़ोसी हैं, जिनसे मुकाबला है, उनके मुकाबले में रफाल का कोई जवाब नहीं है। इस वक्त अगर हम चीन की बात करें, चीन ने लेह सरहद पर LAC के दूसरी तरफ होतान, गनगुनसा, उनके जो भारत से लगने वाले तिब्बत के एयरबेस हैं, वहां पर अपने J-20 जो उसका सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान है उसको तैनात किया है। उसके मुकाबले में और बाकी जो विमान है चीन के पास, चाहे सुखोई की बात करें या बाकी जो विमान, उनके मुकाबले में, रफाल के मुकाबले में वो कहीं नहीं ठहरते। और ये बात चीन भी जानता है। और इसीलिए आपने देखा होगा पिछले महीने भर के दौरान, 10 दिनों के दौरान चीन की जो बौखलाहट बढ़ी है भारत की तैनाती को लेकर, न सिर्फ सेना बल्कि वायुसेना। और पिछले 1 महीने के दौरान भारत पहुंचने पर रफाल लड़ाकू विमान लगातार एक्टिव हैं। लेह में भी उन्होंने उड़ान भरी, समुद्री मोर्चे पर भी उनका ट्रायल हुआ है फायरिंग का, और लेह में भी वो उड़ान भर चुके हैं। और अब आज के आधिकारिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद ये किसी भी ऑपरेशन में जाने के लिए तैयार हैं। भले ही इनकी संख्या इस वक्त कम हो, 5 हो, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी चीन के खिलाफ तो ये किसी भी क्षण किसी भी मोर्चे पर जाने के लिए तैयार हैं। तो ये एक भरोसा, एक ताकत वायुसेना की ताकत को बढ़ाता है। और उसके साथ ही जो अगर हम, जैसे कि वायुसेना प्रमुख कहते हैं कि एक कॉम्बिनेशन जहाज, न सिर्फ अकेला जहाज कुछ नहीं कर सकता, उसके साथ जो बाकी हथियार होते हैं, बाकी जो जहाजों का कॉम्बिनेशन होता है, चाहे सुखोई की हम बात करें, जैगवार, हालांकि पुराना विमान है, फ्रांस से ही लाया गया है, उसके अलावा LCA भी। अब जो एक सवाल जो मीनाक्षी लगातार उठता रहा है पिछले सालों में कि वायुसेना के पास जो लड़ाकू विमानों की संख्या है, उनके जो स्क्वाड्रन है, वो नंबर जो एक सैंक्शन नंबर होता है 42-45 के आसपास कहा जाता है कि इतनी संख्या स्क्वाड्रन होने चाहिए। लेकिन पिछले अगर हम 10 सालों में देखें तो जिस तरह से रक्षा सौदों को लेकर विवाद होता रहा है, जहाज नहीं खरीदे गए हैं विवादों की वजह से, वो जो संख्या घटती रही है, अब इन 5 विमानों के आने के बाद और स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के आने के बाद वो भरोसा बढ़ा है कि हम जल्दी से जल्दी जो हमारी संख्या है उसको भी हम पूरा कर रहे हैं। जी मंजीत, आप तस्वीरें भी हमें लगातार दिखाते रहिएगा। मैं लौटूंगी आपके पास। अभिषेक भल्ला भी लेह से हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, वायुसेना के सोर्सेज से ये भी मालूम चला है कि 27 जुलाई को अंबाला आने के बाद ही राफेल जो है वो पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के जो सीमावर्ती हवाई ठिकाने हैं वहां पर अभ्यास के तौर पर दौरा कर चुके हैं। लेकिन जिस तरह किसके चीन के साथ तनातनी बढ़ी है बीते कुछ दिनों में, ये माहौल जिस तरह से टकराव की स्थिति की तरफ बढ़ा है, भविष्य में हालात सामान्य होने तक जम्मू कश्मीर के विभिन्न एयरफोर्स स्टेशन पर भी रफाल की तैनाती रह सकती है। अभिषेक, आप तो क्योंकि लेह पर मौजूद हैं और ग्राउंड पर जो परिस्थितियां, जो टकराव की स्थिति बन रही है उस पर नजर बनाए हुए हैं, आज का दिन LAC के लिहाज से, मौजूदा हालात के लिहाज से कितना अहम है? मीनाक्षी, आपको बता दें कि हर रोज़ यहाँ पे एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की सॉटीज़ रोज़ हमको देखने को मिलती हैं, बल्कि नाइट फ्लाइंग भी हो रही है। तो इसका साफ मतलब है कि एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार है किसी भी चैलेंज के लिए। और अब जब रफाल भी शामिल हो चुका है, जाहिर सी बात है इस पे बहुत सी बात हो चुकी है कि किस तरह से एयरफोर्स की क्षमता बढ़ेगी रफाल आने से। हालांकि अभी सिर्फ 5 फाइटर जेट्स हैं, लेकिन बहुत अहम है लोकेशन। अंबाला एयर बेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटिजिकली लोकेटेड है। इसका ये मतलब है कि अंबाला से
जब रफाल उड़ान भरेगा तो चाहे वो नॉर्दर्न बॉर्डर्स हों, जिसका मतलब है लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख, या फिर वो पाकिस्तान की तरफ से भी कोई चुनौती हो, बहुत ही अहम है अंबाला एयरबेस इसके चलते। और इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से ही शायद अंबाला को पहले स्क्वाड्रन का एयरबेस बनाया गया है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम देखें कि जिस तरह से और लड़ाकू विमान में नज़र आ रहे हैं, लद्दाख में एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, चाहे वो Su-30 हो या फिर अपाची फाइटर हेलीकॉप्टर हो। अभिषेक, लेकिन ये तस्वीरें अंबाला एयरबेस से इस वक्त बहुत अहम, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं अंबाला एयरबेस और वहां से सीधी तस्वीरें भी आपको हम ये दिखा रहे हैं। 10:15 बजे उनका पहुंचने का कार्यक्रम था और लगभग ठीक समय पर, तय समय पर रक्षा मंत्री पहुंच गए हैं अंबाला एयरबेस और यहां पर 10:30 बजे से औपचारिक तौर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। मंजीत, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं रक्षा मंत्री पहुंच गए अंबाला एयरबेस। जी मीनाक्षी, जो वायुसेना का विशेष विमान है, रक्षा मंत्री सीधे पालम एयरबेस से इस वक्त पहुंचे हैं, जो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर उसके साथ ही जो फ्रांस के रक्षा मंत्री हैं वो भी पालम से यहाँ पहुंचे हैं और इस वक्त उनको तैयारी है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया उनको रिसीव करने के लिए पहुंच रहे हैं विमान के गेट पर। उसके अलावा CDA जनरल बिपिन रावत भी यहाँ पर मौजूद हैं और वायुसेना के तमाम वरिष्ठ अधिकारी। और उनको उसके बाद जो विशेष विमान से जो पहुंचने के बाद यहाँ जो कार्यक्रम स्थल है कुछ ही दूरी पर है और यहाँ पर उनको लाया जाएगा। उसके बाद सीधे जो पूजा का कार्यक्रम रखा गया है वहाँ पर रक्षा मंत्री ने, जिस तरह की तस्वीरें फ्रांस में भी वायरल हुई थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, वहाँ पर उस पर भी कुछ लोगों ने उस दौरान सवाल उठाए थे जब रक्षा मंत्री वहाँ पर फ्रांस में जाकर उन्होंने पारंपरिक जो पूजा की पद्धति होती है उसके जरिए वहाँ पर स्वागत किया था नए। इसी तरह से, और ये कोई नई बात नहीं है बल्कि एक तय प्रक्रिया है, जब भी वायुसेना, सेना, नौसेना के बेड़े में कोई नया हथियार, कोई नया जहाज आता है तो पूरी सर्वधर्म संभाव की पूजा के साथ उसका स्वागत होता है। और उसके बाद यहाँ पर वाटर कैनन की भी सलामी नए 5 रफाल लड़ाकू विमानों को दी जाएगी। हालांकि जब पहली बार अंबाला एयरबेस पर पहुंचे तब भी ऐसा कार्यक्रम हुआ था, लेकिन अब रक्षा मंत्री जो मुख्य अतिथि हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वो जहाज से उतर चुके हैं, बाहर आ रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उनके साथ जो वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। और खासतौर से बताना चाहूँगा मीनाक्षी कि इस पूरे सौदे के दौरान जो नेगोशिएशन कमेटी थी उसके प्रमुख के तौर पर एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने बहुत अहम भूमिका निभाई और एक तरह से वो वायुसेना प्रमुख के तौर पर उन्हें काम करने का भी मौका मिला है। और यहाँ पर जो 5 रफाल लड़ाकू विमान हैं, इसीलिए सम्मान के तौर पर कुछ विमानों की टेल पर जो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया उनका भी नाम अंकित है। और अब जो कार्यक्रम है, आधिकारिक कार्यक्रम, उसकी शुरुआत होने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हालांकि जहां पर जो पूजा का कार्यक्रम है वहां पर मीडिया की मौजूदगी नहीं है, वो कार्यक्रम अलग रखा गया है, लेकिन लाइव तस्वीरें आपको वहां से भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब रक्षा मंत्री उस स्थल की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां पर जो रफाल लड़ाकू विमान है उनकी करीब 15 मिनट का पूजा का कार्यक्रम रखा गया मीनाक्षी। और वहां पर उस पारंपरिक पूजा के बाद जो सबसे अहम कार्यक्रम है उस पर जो रफाल लड़ाकू विमान के अलावा सुखोई, जैगवार और LCA तेजस जो लड़ाकू विमान है उनका करीब आधे घंटे का अंबाला के आसमान पर फ्लाई पास्ट होगा। और जो एक संदेश होगा इस वक्त चीन सरहद पर जिस तरह के हालात हैं, खासतौर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर, जहां पर चीन लगातार कोशिश कर रहा है और न सिर्फ जमीन पर बल्कि चीन की कोशिश है कि जो उसकी हवाई ताकत उसके जरिए भी वो भारत पर दबाव बनाए। इसीलिए ये कार्यक्रम काफी अहम हो जाता है कि भारतीय सेना न सिर्फ सरहद पर तैनात है बल्कि सरहद के अंदर भी उसकी जो तैयारियां हैं, उसकी जो तैनाती है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। तो ये एक चीन के लिए आज का कार्यक्रम संदेश होगा। और यहाँ पर उसके बाद जो फ्रांस के रक्षा मंत्री हैं उनका और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जो इस भरोसे को दिलाएगा कि किस तरह से रक्षा के क्षेत्र में और रफाल की जो डिलीवरी हुई, जो तैनाती है भारत में, उसको लेकर रूस के जो फ्रांस के रक्षा मंत्री हैं, फ्रांस की सरकार है, वो किस तरह से
एक साथ खड़े हैं इस मुश्किल घड़ी में। और ये भी खास बात है मीनाक्षी कि इस वक्त कोविड की महामारी के दौरान पूरे दिन भर के कार्यक्रम के लिए फ्रांस की रक्षा मंत्री सीधे फ्रांस से यहाँ पहुंची हैं। यहाँ पर वो भारत के साथ अपनी एकता दिखाएंगे। और आपको याद होगा कि गलवान घाटी की घटना के बाद भी, गलवान की झड़प के बाद भी जो भारतीय जवान शहीद हुए थे उनको भी श्रद्धांजलि दी गई थी फ्रांस की तरफ से, फ्रांस के रक्षा मंत्री की तरफ से। तो ये इस वक्त राजनयिक मोर्चे पर, सामरिक मोर्चे पर कई तरह से चीन को संदेश देने का भी ये आज का जो कार्यक्रम है वो काम करेगा। जी बिल्कुल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं अंबाला एयरबेस पर, जिसकी तस्वीरें मंजीत ने हमको लाइव दिखाई और एयरबेस से जो कार्यक्रम हो रहा है उसकी तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखाई रहे हैं। आज रफाल विमान वायुसेना का औपचारिक तौर पर हिस्सा हो जाएगा, उसमें शामिल हो जाएगा। दसॉ एविएशन कंपनी के साथ भारत की जो ये डील हुई उसपे 36 विमानों का ये सौदा हुआ, जिसमें से 6 राफेल विमान बतौर ट्रेनर होंगे जबकि 30 युद्ध के लिए इस्तेमाल होंगे।